नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम बात करते हैं भारत की उन कंपनियों की जो हमारी जीवन शैली, हमारा विश्वास और हमारा बाजार तीनों को बदल रही हैं। आज की कंपनी है टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाटा समूह का वो हीरा जो आज भारत के ज्वेलरी, घड़ियों और फैशन सेंट्रिक व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा रहा है। आज हम बात करेंगे टाइटन की Q2 FY26 कॉल की, जहां कंपनी के एमडी श्री चंदू मल्ला और सीएफओ श्री अतुल रामचंद्रन ने विस्तार से बताया कि इस तिमाही में क्या क्या हुआ, उद्योग की कौन सी चुनौतियां थीं और टाइटन का आगे का रास्ता किस दिशा में जा रहा है। शुरू करते हैं सबसे बड़े सेगमेंट ज्वेलरी बिजनेस से, जो टाइटन की जान है और पूरे राजस्व का लगभग 90% तक योगदान देता है। Q2 FY26 में ज्वेलरी बिजनेस ने कुल मिलाकर 9% की ग्रोथ दर्ज की, लेकिन यह ग्रोथ सीधी और सरल नहीं थी। तिमाही की शुरुआत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थीं, 72,000 रुपए के ऊपर प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं, जिससे कई ग्राहकों ने अपनी शादी और निवेश संबंधित खरीद को स्थगित कर दिया। यही कारण है कि जुलाई और अगस्त में मांग नरम थी, लेकिन सितंबर आते आते, त्योहारों का मौसम नजदीक आते हुए और सोने की कीमतों में कुछ स्थिरता आने के बाद बिक्री में तेजी लौट आई। टाइटन ने बताया कि उनके वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में तेजी से रिकवरी आई और यह तिमाही के अंत में काफी मजबूत रहा। कंपनी ने इस तिमाही में 34 नए तनिष्क स्टोर खोले, जिनमें भारत के साथ साथ मध्य पूर्व और अमेरिका के स्टोर भी शामिल हैं। इस समय टाइटन का ग्लोबल फुटप्रिंट तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी का कहना है कि इंडियन डायस्पोरा की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में जबरदस्त अवसर मौजूद हैं। टाइटन की इस तिमाही की सबसे खास उपलब्धि यह थी कि कंपनी की स्टडेड ज्वेलरी यानी डायमंड स्टडेड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी ने बहुत मजबूत रिकवरी दिखाई। पिछले कुछ समय से डायमंड कैटेगरी कमजोर थी, दाम ग्लोबल मार्केट्स में सॉफ्ट थे, लेकिन टाइटन ने डिजाइन, क्राफ्ट्समैनशिप और नई बोल्ड कलेक्शंस के दम पर डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की। अब बात करते हैं वॉचेस वेयरेबल्स की, जो टाइटन का दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है। इस तिमाही में इस बिजनेस ने 11% ग्रोथ दर्ज की। टाइटन, फास्ट्रैक, सोनाटा और हीलियोस जैसे ब्रांड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रीमियम वॉच कैटेगरी जैसे टाइटन एज और टाइटन ऑटोमैटिक्स ने शानदार ग्रोथ दिखाई। इंटरनेशनल ब्रांड्स के हीलियोस स्टोर में भी डिमांड मजबूत रही। वेयरेबल्स यानी स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड्स की कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइटन ने प्रीमियम स्मार्ट कैटेगरी में अपना पकड़ मजबूत बनाया है। आइविया बिजनेस ने इस तिमाही में करीब 8% की ग्रोथ हासिल की। टाइटन आई प्लस अब सिर्फ चश्मे और लेंस नहीं बेचता, बल्कि यह एक फुल ऑप्टिकल हेल्थ केयर चेन के रूप में उभर रहा है। कॉन्टैक्ट लेंसेज और किड्स आइविया कैटेगरी तेजी से बढ़ रही है। प्रिस्क्रिप्शन आइविया का कंट्रीब्यूशन भी बेहतर हुआ है। अब पहुंचते हैं टाइटन के सबसे तेजी से बढ़ते वेंचर कैरेटलेन पर। Q2 FY26 में कैरेटलेन ने 22% की ग्रोथ दिखाई। कंपनी ने डिजिटल फर्स्ट मॉडल के साथ छोटे, लाइटवेट और डेली वियर ज्वेलरी की कैटेगरी में लगभग मोनोपोली बना ली है। इस तिमाही में भी कैरेटलेन ने कई नए माइक्रो स्टोर्स खोले हैं और ऑनलाइन डिमांड लगातार बढ़ रही है। कुछ साल पहले टाइटन ने कैरेटलेन में 98% हिस्सेदारी ले ली थी और इस तिमाही ने यह साबित किया कि यह सौदा कंपनी के लिए एक सोने की खान साबित हो रहा है। टाइटन के अपैरल वेंचर तनेरा ने भी इस तिमाही में स्टेडी ग्रोथ दर्ज की। यह प्रीमियम साड़ी और एथनिक वेयर ब्रांड धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। नई कलेक्शंस और रीजनल डिजाइन्स कस्टमर्स को पसंद आ रही हैं और टाइटन इसे धीरे धीरे पैन इंडिया बनाया जा रहा है। कंपनी का प्रिसिजन इंजीनियरिंग सेगमेंट यानी टील भी इस तिमाही में स्टेबल रहा। एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स में डिमांड स्टेडी है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। ज्वेलरी मार्जिन्स इस तिमाही में थोड़े दबाव में रहे क्योंकि गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण हेजिंग कॉस्ट और फाइनेंसिंग कॉस्ट पर असर पड़ा। लेकिन स्टडेड ज्वेलरी के हायर कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट मिक्स सुधार से कंपनी ने ओवरऑल मार्जिन स्टेबिलिटी बनाए रखी। मैनेजमेंट ने कहा कि सोने की कीमतों में बदलाव सामान्य है, लेकिन भारतीय ग्राहक लॉन्ग टर्म डिमांड ड्रिवन कैटेगरी जैसे गोल्ड ज्वेलरी में लौटते ही हैं और यह ट्रेंड फेस्टिव सीजन में साफ दिखाई दिया। शादी की डिमांड अगले 2-3 तिमाही तक मजबूत रहने की संभावना है। टाइटन की बैलेंस शीट बहुत मजबूत बनी हुई है। इन्वेंट्री रोटेशन स्टेबल है, स्टोर एक्सपेंशन तेज है
और कैश फ्लो जनरेशन बेहतर हुआ है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह बड़े निवेश करेगी रिटेल स्टोर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रोडक्ट इनोवेशन में। अंत में टाइटन ने कहा कि उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, डिजाइन, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस, और यही 3 पिलर्स टाइटेनियम को एफएमसीजी और ज्वेलरी रिटेलिंग में अनमैच्ड बनाते हैं। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा स्टॉक कवर करना है। और अंत में, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले कृपया SEBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से सलाह लें।